दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम अगर गठबंधन कर ले तो क्या सरकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़ा पेश किया है ओम प्रकाश राजभर ने और इस आंकड़े के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह की बात बोली है, क्या अगर इस तरह का मामला हो गया तो क्या सरकार बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर से जब ये पूछा गया कि जितना आपका राजनीतिक ज्ञान है, आपको क्या लगता है 2027 का जो चुनाव है, उसमें समाजवादी क्या सरकार बना सकती है या बीजेपी दोबारा से सरकार पर काबिज होगी या कोई तीसरा गठबंधन सामने आ सकता है। तो ओम प्रकाश राजभर ने बड़ी सूझबूझ से एक बात बोली और इस बात के बोलने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस तरह का गठबंधन बनता है तो प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि अगर बसपा इस बार कांग्रेस और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर ले तो इस बार उत्तर प्रदेश में बसपा अपनी अकेले सरकार बना लेगी, यानी अपने गठबंधन की मिलकर सरकार बना लेगी। दोस्तों, उन्होंने एक आंकड़ा भी दिया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 19-20% मुसलमान हैं और इतने ही दलित समाज के लोग हैं। तो अगर इन दोनों की संख्या को जोड़ा जाए तो 40% बैठते हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के साथ ब्राह्मण भी हैं और भी दूसरे समुदाय के लोग हैं, ईसाई भी हैं। तो ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि अगर इन दोनों तीनों पार्टियों का गठबंधन होता है तो प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि लगभग 35 से 40% के बीच में सरकार बन जाती है और मुसलमान और दलित ही 40% बैठ रहे हैं। तो ओम प्रकाश की जो बात है वो कहाँ तक आपको सही लगी। मैं ओम प्रकाश राजभर की आपको बात सुना देता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं, पहले उनकी बात सुने। हम कह रहे हैं बसपा अगर कांग्रेस से अलायंस कर ले ओवैसी से तो वो खुद सरकार बना ली है सर। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। सही कह रहा हूँ। मुसलमान एक एक मुसलमान छोड़ के इनका चला जाएगा उधर 20 दूनी 40 सीधे सीधे। और उसके बाद पंडित जी 90% कूच कर देंगे। तो दोस्तों, आपने बात सुनी। आप इनकी बात से कितने मुत्तफिक हैं, क्योंकि जो ये आंकड़ा दे रहे हैं, जो ये बात बोल रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। अगर मुसलमान और दलित एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो इस सरकार ये अपनी सरकार बना सकते हैं और समाजवादी पार्टी के पास अपना वोटर नहीं है। ये आपको भी पता है कि लगभग 5-6% यादव वोट है और उसमें लगभग 80 से 90% बीजेपी के पास है और सिर्फ समाजवादी के पास अगर किसी की वोट है तो वो मुसलमानों की है। लगभग पिछले चुनाव में मुसलमानों ने समाजवादी को, आंकड़ा बताता है कि 93% मुसलमानों की वोटें समाजवादी को मिली थी, जिसकी वजह से लोकसभा में उनकी 37 सीटें निकल कर आई थी। जो मुस्लिम बहुल सीटें थी लगभग समाजवादी सारी जीत गई थी। और इसके साथ ही ये आंकड़ा दिखाता है कि अगर बसपा के साथ एआईएमआईएम मिलती है और मुसलमान उनका साथ दे देता है तो इस बार सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, मायावती अपनी सरकार बना लेगी। अब इस आंकड़े के आने के बाद, इस वीडियो के आने के बाद ये जो चर्चा का विषय है ये कहाँ तक पहुँचता है, क्या 2027 के चुनाव में ये गठबंधन आपको देखने को मिलेगा और अगर ये गठबंधन होता है तो कितना सफल होता है। आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कि अगर मुसलमान, दलित और ब्राह्मण जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, ये तीनों पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या सरकार बना सकती है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।